हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इसमें समझने से पहले हम आपको तीन रिएक्शनों की बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारी आ जाती है वुड्स अभिक्रिया। सबसे पहली रिएक्शन हमारी क्या आ जाती है? वुड्स अभिक्रिया आ जाती है। और वुड्स अभिक्रिया को समझने से पहले हमको दो बातें समझनी होंगी। और वो दो बातें कौन-कौन सी हैं? एक होता है एल्काइल, एक होता है एल्काइल हैलाइड और दूसरा होता है हमारा एराइल एराइल हैलाइड। तो दोस्तों, अगर हम ये दो चीजें समझ गए तो हमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे वुड्स अभिक्रिया हो, चाहे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे केवल फिटिंग अभिक्रिया हो, ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये तीनों हमारी आसान अभिक्रियाएं हो जाएंगी। सबसे पहली चीज हम समझते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आर एक्स से किया जाता है। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है एल्काइल। क्या मतलब होता है आर आर का? एल्काइल। और एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। एक्स का मतलब होता है हैलोजन एटम। और हम सब जानते हैं हैलोजन एटम कौन कौन होते हैं। हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट एक्स से किया जाता है। और एटम कौन कौन से होते हैं? फरा, कल, वरेली, आई। तो ये सब हमारे कौन होते हैं? हैलोजन एटम होते हैं। और हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ऐसे ही एल्काइल जो होते हैं, एल्काइल समूह होते हैं CH3, C2H5, C3H7। इनमें से कोई भी, चाहे CH3 हो सकता है, चाहे C2H5 हो सकता है, चाहे C3H7, ये कोई भी R की जगह पर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस R की जगह पर इनमें से किसी को भी ले लेंगे। जैसे मान लिया हमने R की जगह पर ले लिया CH3 और इस X की जगह पर हम इनमें से कोई सा भी हैलोजन परमाणु ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया Cl। तो ये जो हमारा बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। इसी को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। या फिर हम इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। तो ये नाम हम इनके बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा एल्काइल हैलाइड। तो ये चीज हमारी समझ में आनी चाहिए। और दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एराइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। एराइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। और हैलाइड का मतलब तो हम समझ ही गए हैं। हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन एटम। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हैलोजन परमाणु लग जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? एराइल हैलाइड कहलाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं इनके आधार पर अभिक्रियाएं। तो इनके आधार पर जो हमारी अभिक्रियाएं हैं, सबसे पहली अभिक्रिया हमारी हो जाएगी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की जब हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक तो हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड हमारा कौन होता है? RX प्लस। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? सोडियम धातु से। तो हम यहाँ पर दो अणु ले लेंगे। किसके? सोडियम धातु के। प्लस एल्काइल हैलाइड के भी हम यहाँ पर कितने अणु लेंगे? दो। तो एक तो मैंने RX इधर ले लिया है और एक RX हम ले लेंगे इधर। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगा? RX के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इस X और R के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मैंने एक बॉक्स बना दिया है। बॉक्स के अंदर की जो चीजें हैं हम इनको ऐड करके लिख देंगे और बॉक्स के बाहर की जो चीजें हैं हम इनको ऐड करके लिख देंगे। अब इस बॉक्स के बाहर इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है, तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R प्लस। और सोडियम हमारे कितने हैं? 2, यानी कि 2 Na हैं। और हैलोजन परमाणु भी कितने हो जाएंगे? एक और एक 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे X, क्योंकि 2 आगे लगा दिया मैंने, तो सोडियम भी 2 और X भी 2 हो गए। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका होता है? वुड्स अभिक्रिया का। अब जनरली हम क्या करेंगे, जहां पर R है वहां पर एल्काइल समूह ले लेंगे और जहां पर X है वहां पर कोई सा भी हैलोजन
परमाणु ले लेंगे। मान लिया R की जगह पर मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, X की जगह पर मैंने ले लिया Cl प्लस लगा दिया। सोडियम धातु तो लिया ही जाएगा यहाँ पर, तो सोडियम के 2 अणु ले लिए मैंने, प्लस X की जगह पर हमने क्या लिया है Cl, और R की जगह पर क्या लिया है CH3, सॉरी CH3, R की जगह पर हमने क्या लिया है CH3। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो वही सीन करेंगे यहाँ पर, ये हम बॉक्स के अंदर जो पार्ट है उसको ऐड कर लेंगे। अब इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो क्या बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस हमारे यहाँ पर सोडियम 2 है और क्लोरीन भी कितने हैं 2, तो क्या बन जाएगा 2NaCl, और CH3 क्या होता है CH3, और CH3 होता है एल्केन। तो ये थी हमारी वुड्स अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे जस्ट वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और सोडियम के साथ होगी रिएक्शन, तो हमारा क्या बनेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। तो आइए हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिया हमने एल्काइल हैलाइड, मान लिया डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, मैंने जो समझाया था यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हमारा CH3Cl हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया CH3 और इधर ले लिया Cl प्लस वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है तो कौन लिया जाएगा, सोडियम लिया जाएगा, और सोडियम के भी कितने अणु लिए जाएंगे 2 अणु लिए जाएंगे प्लस। अब दूसरा क्या है एराइल हैलाइड, जो कि मैं अभी समझा चुका हूँ। एराइल का मतलब क्या होता है बेंजीन रिंग, हैलाइड का मतलब क्या होता है हैलोजन परमाणु। तो हम क्या करेंगे हैलोजन परमाणु से किसको जोड़ देंगे बेंजीन रिंग को इसके साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेंजीन रिंग को इसके साथ जोड़ देंगे, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी ईथर, जो कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पर शुष्क ईथर भी लिख दूं। सेम वही प्रोसेस जो पहले रिएक्शन में किया है, इसको हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर ले लेंगे, जो भी हमारा अंदर वाला पार्ट है बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब बॉक्स के अंदर तो ये पार्ट आ जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, मैंने बोला था बॉक्स के बाहर की जो चीजें होती हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हम किसको ऐड कर देंगे, किसको जोड़ देंगे CH3 को जोड़ देंगे, प्लस हमारा क्या बनेगा 2NaCl, और ये क्या कहलाता है हमारा टालोइन, क्या बन जाता है टालोइन, ये हमारा टालोइन बन गया और NaCl बाहर हो गया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की, किसकी बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है एराइल हैलाइड, यानी कि दोनों एराइल हैलाइड लिए जाएंगे और बीच में कौन लिया जाएगा सोडियम। सोडियम के साथ एराइल हैलाइड की जब रिएक्शन करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफिनाइल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आइए देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल को करने के लिए हम पहले तो लेंगे बेंजीन, और बेंजीन के साथ हम किसको जोड़ेंगे एक Cl प्लस सोडियम के कितने अणु लिए जाते हैं 2, यहाँ पर 2 अणु ले लिए हमने किसके सोडियम के। अब हम फिर से किसको लेंगे एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में पहले लिखेंगे बेंजीन क्लोरीन, और फिर हम क्या लगाएंगे बेंजीन रिंग के साथ इसको ऐड कर देंगे। अब हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा जो सेम तीनों रिएक्शनों में एक ही तरह से तीनों की तीनों रिएक्शनें हो जाती हैं, नाम बस अलग अलग है बाकी प्रोसेस तीनों का सेम है। अब इधर की बेंजीन रिंग और इधर की बेंजीन रिंग दोनों को हम क्या करेंगे दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और जब दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगी इस तरीके से दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों दोनों को हम ऐड कर देंगे, और अंदर जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा 2NaCl। तो यही हमारा क्या बन जाता है यही क्या बन जाता है डाईफिनाइल, क्या बन जाता है डाईफिनाइल। तो दोस्तों तीनों की तीनों रिएक्शन आप देख पा रहे हैं लगभग सेम है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन की जाती है। याद रहे सोडियम के 2 अणु लिए जाते हैं। ये हमारी अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर हम बात करें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की, तो एक एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और एक एराइल हैलाइड लिया जाएगा, या फिर हम एक क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं, या फिर एक हम बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन।
इनकी रिएक्शन कराएँगे, लेकिन इसमें भी सोडियम के कितने अणु लिए जाएँगे? 2 अणु लिए जाएँगे, तो हमारा एक टॉलुइन बन जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फिटिंग अभिक्रिया की, तो फिटिंग अभिक्रिया में दोनों के दोनों हम क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पर भी सोडियम के 2 अणु लिए जाएँगे, तो हमारा डाइफिनाइल बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शनें जो हैं हमारे दो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में इम्पोर्टेंट रिएक्शनें हैं, तो आप इन तीनों रिएक्शनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।